हेलो, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्मा जी सर पर। दोस्तों, यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट से जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो क्या है, आप इस वीडियो को प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन क्या है, एसएससी जीडी और सीजीएल 2023 के अंदर पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो सारे क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को क्या शुरू करने से पहले एक बार क्वेश्चन को आप पहले, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसको पहले कंप्लीट करके देखना है। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप वीडियो को कंटिन्यू करिएगा दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे जब भी हम वीडियो अपलोड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। और हमारा पहला क्वेश्चन किस तरीके से है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस तरीके से हमें दे रखा है 391 अनुपात 27 दे रखा है, फिर समानुपात 631 और फिर क्या है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ये क्वेश्चन जो पहला है वो क्या है, एसएससी जीडी और सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि ये प्रीवियस ईयर के अंदर जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उनसे रिलेटेड, और जैसे कि आपकी परीक्षा किस स्तर पर हो रही है उस स्तर को देखते हुए हम क्या है, प्रैक्टिस सेट को लेकर आते हैं। अगर आप हमारे सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लेते हो तो आपकी जो रीजनिंग है उसका निचोड़ आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हो दोस्तों, तो आपको क्या है, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, जिनका दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा दोस्तों। जैसे ये क्वेश्चन दिया 391 दिया ना, और फिर यहाँ पे 27 दे दिया, आगे हमें 631 दिया और आगे क्वेश्चन मार्क पूछ रखा है। अगर हम इस क्वेश्चन को अगर देखें, जैसे यहाँ पे देखिए 3, 9 और 1 है। 9 और 1 कितने हो गए, 10, 10 और 3 कितने हो गए, 13। अगर हम तीनों संख्याओं को पहले प्लस कर लेते हैं, 3 और 9 और प्लस 1 यानी 13 होते हैं टोटल। और 13 को इंटू 2 कर लेते हैं और प्लस 1 कर लेते हैं इसमें, तो हमारे पास 27 आता है ना। 13 दूना 26, 26 और 1 कितने हो गए, 27 हो गए। इसी प्रकार अगर हम देखें तो 6 प्लस 3 9, 9 और 1 कितने हो गए, 10 हो गए। और 10 इंटू 2 किया हमने तो 20 हो गई, और प्लस कितना है, एक और कर दिया तो हमें 21 प्राप्त होना चाहिए। लेकिन हमारे किसी भी ऑप्शन के अंदर 21 हमें नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नहीं होगा दोस्तों। तो हम अब इसको पूरे शॉर्ट ट्रिक से और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाले हैं। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, अगर हम इनको आपस में गुणा कर लें सभी तीनों संख्याओं को, 9 ती कितने हो गए, 27, 27 इंटू 1 किया तो कितने हो गए, 27 हो गए। इसी प्रकार 6 इंटू 3 किया, 6 ती 18, 18 इंटू 1 किया तो हमारे पास 18 ही वैल्यू आई है दोस्तों। और ये वैल्यू हमें सी ऑप्शन में देखने को मिल रही है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन में हमें किस तरीके से और कैसे दे रखा है, देखिए, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। यह क्वेश्चन आपको आरआरबी और एनटीपीसी 2018 के अंतर्गत प्राप्त हुआ था, यानी 18 के अंदर किसी पेपर के अंदर आया था, आरआरबी के और एनटीपीसी के। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन क्या है, बार बार मतलब जो एग्जामिनेशन हॉल है वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आपको क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और अगर आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और एक प्यारी सी कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। क्योंकि शेयर अगर आप करते हो तो आपके जितने भी साथी हैं वो भी इस वीडियो को देख पाएंगे और उनकी भी रीजनिंग अच्छे तरीके की होगी दोस्तों। देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है दे रखा है, भूटान दे रखा है और भारत दे रखा है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर हम ये डायग्राम भूटान का बनाते हैं और ये डायग्राम क्या है, भारत का बनाते हैं, तो ये दोनों क्या है, अलग अलग देश हैं दोस्तों। क्या है, अलग अलग देश हैं। अब सबसे पहले अगर हम देखें, ये क्या है, भूटान का है, ये क्या है, डायग्राम भूटान का है और ये क्या है, भारत का है।
और भारत के अंदर क्या है, ताजमहल है, तो ताजमहल इस तरीके से बनेगा। यानी मोटी मोटी बात ये है कि इसका जो डायग्राम है वो किस तरीके से बनेगा कि ये हमारा क्या है, भारत आ जाएगा और भारत के अंदर ही क्या है, ताजमहल बनेगा। और ये जो भूटान है वो एक अलग देश है, तो इसका डायग्राम इस तरीके से अलग बनेगा। तो ऐसा हमें किस ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो ऐसा हमें सी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। सी ऑप्शन हमारा कैरी यानी राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ गए होंगे सभी साथी, सभी मेरे विद्यार्थी है प्यारे प्यारे। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है कि हम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और आपके तक ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो आप तक पहुँचाएँ दोस्तों। तो 3 नंबर क्वेश्चन अब देखिए किस तरीके से हैं। 3 नंबर क्वेश्चन ये देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे हमें दिया, एक दिया, फिर 121, फिर 441, फिर 961 और फिर 1681। आगे हमें क्वेश्चन मार्क पूछ लिया कि यहाँ पे क्या आने वाला है। अगर हम देखें तो ये एक ना, एक का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, एक का। और ये जो 121 है वो 11 का स्क्वायर है, यानी किसी न किसी का स्क्वायर दे रखा है। अगर हम देखें 441, तो ये क्या है, 21 का स्क्वायर होता है दोस्तों। और 961 है ना, वो 31 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और जो 1681 है वो किसका स्क्वायर होगा, फिर 41 का स्क्वायर होगा। अब देखिए सीरीज 1, 11, 21, 31, 41, तो आगे आने वाली जो सीरीज होगी वो क्या होगी, 51 की होगी। अगर 51 का हम स्क्वायर करें तो हमें प्राप्त होता है 2601, 2601 प्राप्त होता है। और 2601 हमारे डी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। समझ गए होंगे सभी साथी। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, गौर से एक एक प्रश्न को देखना है और ध्यान से सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। यानी ये आपका एक पेपर ही चल रहा है, इसी तरीके का पेपर आपके सामने होगा। तो आप कितने सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन कर पाते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। और आप अगर एक बार ध्यान से समझ जाते हो तो ऐसा क्वेश्चन अगर आप किसी भी बुक से करोगे तो आपको क्या है, 2 या 3 सेकंड ही लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाले दोस्तों। किसी भाषा में रेलवे को 9, 26, 18, 15, 4, 26, 2 लिखा जाता है। अगर हम देखें तो आर हमारा 18 नंबर पे आता है, ए हमारा 1 नंबर पे, और आई 9 नंबर पे, एल 12 पे, और डब्लू है जो वो कितने पे, 23 पे, और ए 1 पे, हवाई कितने पे, 25 पे आता है। लेकिन इसने क्या लिखा, आर 18 है तो 9 लिखा, यानी आर का जो विपरीत अक्षर होता है वो क्या होता है, आई होता है, ठीक है। ए का विपरीत अक्षर जेड होता है, और आई का विपरीत अक्षर फिर आर होता है, और एल का जो विपरीत अक्षर है वो क्या है, ओ होगा, और डब्लू का विपरीत अक्षर डी होता है दोस्तों, और ए का विपरीत अक्षर फिर जेड होगा, और वाई का विपरीत अक्षर बी होता है, ठीक है। अब इसने लिखा 9 लिखा रेलवे को, यानी आर को 9 लिखा इसने, और ए को, जेड को क्या लिखा, 26 लिखा। यानी ये तो नंबरिंग है, इन सभी की नंबरिंग है, 18, 15 और 4 और फिर 26 और फिर 2 लिखा, ठीक है। ये तो ये नंबरिंग है इन सभी की, यानी जो अपोजिट नंबर है उनकी इसने नंबरिंग यहाँ पे लिखी हुई है। इसी प्रकार हम पुलिस का लिखेंगे, और पी का जो विपरीत होता है वो क्या होता है, के होता है दोस्तों। के काला पानी, पी हो गया। ओ का विपरीत क्या होगा, लो, मालवीय नगर, एल ओ, ठीक है। एल का फिर विपरीत क्या होगा, ओ हो जाएगा। और आई का जो विपरीत होगा वो क्या होगा, एक्स होगा। क्या होगा, एक्स, आई, नो। आई का जो विपरीत होगा वो क्या होगा, आर होगा भाई। आई का जो विपरीत होगा वो आर होगा, इंडियन रेलवे। सी का जो विपरीत होगा वो होगा एक्स, और ई का विपरीत होगा वो होगा यू, वी। क्या होगा, वी।
ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब के का नंबरिंग कितना है 11 होगा, एल का नंबरिंग कितना है 12 होगा, ओ का नंबरिंग कितना है 15 और आर का नंबरिंग कितना है 18 होगा और एक्स का नंबरिंग कितना है 24 होगा और वी का विपरीत वो नंबरिंग कितना है 22 होगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो 11, 12, 15, 18, 24, 22 लिखा जाएगा पुलिस को। और ऐसा कौन से ऑप्शन के अंदर है दोस्तों? तो वो हमें बी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखिए, नीचे दिए गए विकल्प में संबंधित अक्षर को चुनिए। संबंधित अक्षर को चुनना है हमें। जैसे हमें दे रखा है पी क्यू टी एस दे रखा है, उसी प्रकार यू वी वाई एक्स दिया हमें, फिर हमें दिया जी एच के एन और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रखी है दोस्तों। अगर हम देखें पी से इसने यू लिखा, पी 16 नंबर पे आता है और यू कितने नंबर पे आता है हमारा 21 नंबर पे आता है। यानी P फिर Q फिर T और फिर S लिखा, ठीक है, और U V Y X लिखा। तो ये P आता है 16 पे और U आता है 21 पे, तो +5 कर दिया। फिर Q 17 पे, V 22 पे आता है तो फिर +5 कर दिया। T 20 पे आता है, Y 25 पे आता है, फिर +5 कर दिया। S आता है हमारा 19 पे और X आता है हमारा 24 पे, तो फिर +5 कर दिया। यानी सभी के अंदर +5 +5 +5 करके लिख रखा है। अगर हम देखें जी एच के एन को देखें तो हम +5 करके लिखेंगे। तो जी हमारा कितने पे आता है 7 पे आता है, तो एल हमारा आएगा, यानी +5 करेंगे तो 12 एल आएगा। ठीक है, एच आता है हमारा 8 पे, 8 और 5 कितने होते हैं 13 होते हैं, तो एम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा दोस्तों, एम आ गया। उसके बाद अगर हम देखें तो के आता है 11 पे और +5 किया तो 16, यानी पी आएगा। क्या आएगा? पी आएगा। एन आता है 14 पे और +5 किया तो 19 हो गया ना, कितना हो गया 19 हो गया, तो हमारा क्या आएगा? एस आएगा। यानी एल एम पी एस, एल एम पी एस राइट आंसर होगा दोस्तों, और वो हमें सी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से और कैसे हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या हमारे कहाँ पे है? यहाँ पे है, मिसिंग नंबर है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। जिस तरीके से यहाँ पे 4 आया है, उसी तरीके से यहाँ पे 2 आया है, और उसी तरीके से हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू आने वाली है। यानी जो ऊपर वाली संख्या है, इनको बढ़ा घटा कर या गुणा भाग करके किसी भी तरीके से यहाँ पे 2 को लेके आना है और यहाँ पर 4 को लेके आना है। ठीक है, अगर हम देखें तो 19 में से -18 कर दें तो हमें 1 प्राप्त होता है, और 1 इंटू 2 कर ले तो हमें 2 प्राप्त होता है, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अगर यहाँ पे हम देखें तो 34 - 32 करें तो हमें 2 प्राप्त होता है। जैसा हमने पहले वाले के साथ मल्टीपल 2 किया था, उसी प्रकार इसके साथ भी 2 कर लेते हैं तो हमें 4 प्राप्त होता है, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। उसी प्रकार अगर हम 3 नंबर वाले में देखें तो 44 - 41 करेंगे तो हमें 3 प्राप्त होता है, और 3 इंटू अगर हम 2 कर लें तो हमें 6 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 6 प्राप्त होता है। और 6 हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर है दोस्तों? तो वो हमें डी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है दोस्तों, कि यदि 5552 से यानी 5500 और 52, क्या है 5552 बराबर कितना है 30 लिखा है। उसी प्रकार 2223 बराबर 18 है। उसी प्रकार 881 बराबर 16 लिखा जाता है, तो 7772 बराबर कितना लिखा जाएगा? कितना लिखा जाएगा? 7772 बराबर क्या अंक आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें बतानी है दोस्तों। तो हम किस तरीके से बताएंगे? अगर हम
इन पहली वाली संख्या 5, 1 मिनट, 5 + 5 + 5 और इनटू क्या कर लें, 2 कर लें, यानी 5, 10 और 15, 15 × 2 किया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 30 प्राप्त हुआ, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। उसी प्रकार 2 + 2 + 2 ये कितने हो गए, 6 हो गए ना। 6 × अंतिम वाली जो संख्या है इसको मल्टीपल कर लेंगे, 6 × 18 हो गए। ठीक है। उसी प्रकार 8 + 8, 8 और 8 कितने हो गए, 16 और इंटू 1 करेंगे तो हम क्या है, कितना प्राप्त होगा, 16 ही प्राप्त होगा, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। उसी प्रकार देखेंगे हम तो 7 + 7 + 7 तो ये कितने हो गए, 3 बार 7 7 ऐड करेंगे तो 21 हो गई, और अंतिम वाली जो संख्या है इससे हम मल्टीपल कर लेंगे, 21 दूआ कितने हो गए, 42 हो गई, और 42 हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर है दोस्तों, तो वो हमें ए ऑप्शन के अंदर मिल रहा है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आशा तो करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं दोस्तों। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप क्या है, वीडियो को पीछे ले जाकर दोबारा देख सकते हैं। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कि 30 विद्यार्थियों की कक्षा में शीतल का स्थान दाएं से 21वां है, तो बाएं से उसका स्थान बताइए। क्या है, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन इसने क्या पूछा, टोटल विद्यार्थी कितने हैं हमारे, 30 है, टोटल विद्यार्थी 30 है, और दाएं से पूछ रखा है तो माइनस क्या कर दीजिए, इसमें से 21 कर दीजिए, और 30 माइनस जब 21 किया तो हमारे पास वैल्यू आई 9, और 9 फिर अब ये 9 इजेक्ट वैल्यू नहीं है, इजेक्ट वैल्यू नहीं है, तो क्या है, इसमें +1 और करना पड़ेगा, तो हमें प्राप्त होगा 10, यानी उसका स्थान क्या है, बाएं से 10वां है। क्या है, उसका स्थान बाएं से 10वां है। अगर ये हमें ये पूछ ले कि क्या है, कि विद्यार्थी टोटल विद्यार्थी कितने थे, टोटल विद्यार्थी कितने थे, तो 21 + 10 करेंगे, और माइनस इसमें से 1 इसलिए करेंगे क्योंकि ये 2 बार काउंटिंग होगा 21 और 10 वाला। ठीक है, तो 21 और 10 31 माइनस 1 करेंगे तो हमें 30 प्राप्त होगा, और इसने टोटल 30 ही विद्यार्थी बताए थे हमें पहले शुरुआत में। तो हमारा क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा कि इसका स्थान बाएं से 10वां होगा। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है और किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। 5 मित्र है PQRST, तो पी क्यू से बड़ा है, पी है वो क्या है, क्यू से बड़ा है, ये पी हो गया, और ये क्या है, क्यू है, छोटा हो गया ना, पी क्यू से बड़ा है। ठीक है भी, और आर पी से बड़ा है, आर है वो पी से ही बड़ा है, आर पी से बड़ा है, तथा एस आर से छोटा है। यहाँ पे क्या आएगा, एस आएगा, 1 मिनट, आर से, या देखिए आर पी से बड़ा है, आर तो पी से बड़ा है, इतना तो इसने बोल दिया। एस आर से छोटा है, एस जो है वो आर से छोटा है, तो एस यहाँ पे आएगा। टी आर से बड़ा है, तो बीच का कौन है, टी है वो क्या है, आर से फिर बड़ा है, तो टी को ऊपर लिखेंगे। अब बीच के अंदर पूछा तो 2 अंक यहाँ पे छोड़ दिए और 2 यहाँ पे छोड़ दिए, तो बीच में क्या बचता है हमारा, एस बचता है। क्या बचता है, एस बचता है, और सी ऑप्शन में हमें एस देखने को मिल रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है और कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। एल और एम बहनें हैं, यहाँ पे हमने एल लिखा, यहाँ पे एम लिखा, ये दोनों बहनें हैं, तो इनके ऊपर माइनस का निशान आएगा। क्या आएगा, माइनस का निशान आएगा। ठीक है, अभी माइनस का निशान लगा लेते हैं। पी एल का पति है, जो एल है ना उसका पति कौन है, पी है, इसके ऊपर प्लस का निशान। ओ एम का पति है, ओ है वो एम का पति है, इसके ऊपर भी प्लस का निशान। क्यू है वो क्या है, एम और ओ का पुत्र है, क्यू है वो एम और ओ का पुत्र है। ठीक है, अब क्या पूछा इसने, तो एल क्यू का क्या संबंध है, एल और क्यू का जो संबंध है वो क्या है, यानी ये इसकी माँ है एम, एम की जो बहन है वो क्या है, एल है, तो ये दोनों क्या है, दोनों बहनें हैं एल और एम। ठीक है, तो क्यू का संबंध क्या है, एल से, क्या किस तरीके से है, यानी भांजा लगेगा। क्या लगेगा, क्यू भांजा लगेगा, एल की क्या लगेगा, भांजा लगेगा ना, तो राइट आंसर क्या होगा, भांजा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों
11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि नीचे दी गई आकृति में ए युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा, वो हमें बताना है। जो ए युक्त फलक है उसके विपरीत क्या आने वाला है। तो ए के विपरीत क्या आएगा, जी आएगा, और सी के विपरीत क्या आएगा, एन आएगा, और बी के विपरीत क्या आएगा, एफ आएगा। यानी ए के विपरीत क्या आएगा, जी आएगा, और सी के विपरीत क्या आएगा, एन आएगा, और बी के विपरीत अगर पूछ ले तो एफ आएगा। क्या आएगा, एफ आएगा। बस इतना सवाल है। एक अंक छोड़कर, यानी ए से एक अंक छोड़ा, जी आ गया, फिर सी से एक अंक छोड़ा, एन आ गया, और बी से एक अंक छोड़ा तो एफ आ गया। तो क्या है, ए के विपरीत क्या आएगा, जी आएगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। या जी के विपरीत पूछ ले तो भी क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि नीचे निम्न चित्र में कितने वर्ग है। निम्न जो चित्र है उसके अंदर कितने वर्ग है। अगर हम बड़े वाले के अंदर देखें, इसके अंदर, तो हमें क्या वर्ग मिलते हैं, 4 तो ये हो गए, ठीक है, और एक ये पूरा बड़े वाला, तो कितना हो गया, 5 हो गए। इसके अंदर 5 हो गए, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी टोटल हमारे पास कितने वर्ग आए हैं, 13 वर्ग आए हैं। और 13 वर्ग हमें कौन से ऑप्शन के अंदर है दोस्तों, तो वो हमारा बी ऑप्शन के अंदर है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। अगर हम देखें तो इसमें देखने में ए बी सी और डी सारे ऑप्शन क्या है, हमें एक जैसे लग रहे हैं। तो हम इसको विषम कैसे पहचान करेंगे। अगर हम देखें तो 6 और 4 10, 10 और 2 कितने हो गए, 12 हो गए। 8 और 4 12, 12 और 2 कितने हो गए, 14 हो गए ना। और 6 और 2 8, 8 और 2 कितने हो गए, 10 हो गए। अब देखिए 9 और 3 कितने हो गए, 12, 12 और 1 कितने हो गए, 13 हो गए। अब आपको इसमें कुछ अलग नजर आया, विषम नजर आया, तो ये 13 क्या है, विषम है। या फिर इसके अंदर देखें तो ये सारी सारी क्या है, 6 4 2 सम संख्या है, 4 8 2 सम संख्या है, 2 6 9 ये सम संख्या है, 3 9 1 ये क्या है, विषम संख्या है। तो ये डी ऑप्शन ही क्या है, करेक्ट आंसर होगा, विषम। ये डी आंसर ही होगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करें। जैसे हमें दिया लाभ, लाभ का विपरीत अक्षर क्या होता है, वो हानि होता है। लाभ का विपरीत अक्षर, उसी प्रकार दुख का विपरीत क्या होगा। अगर कहीं दुख है तो कहीं पर क्या है, खुशी भी प्राप्त होती है। क्या होती है, खुशी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, खुशी होगा। खुशी हमें कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिला, तो वो हमें बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे अगर हम बढ़े 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि आकृति में कितने घन हैं। आकृति में कितने घन हैं वो बताना है। अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने घन हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और यहाँ पे कितने हैं, 3 होंगे। और यहाँ पे कितने, 1 2 3, 3 और 2 इसके पीछे है, तो ये 5 हो गए टोटल। तो 5 और 5 यानी 10 घन होंगे इस आकृति के अंदर टोटल। तो राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए कि नीचे दिए गए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। जैसे हम देखें GLAZE, ग्लेज, ग्लेज से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, केवल वही बताना है। ए ऑप्शन में देखें तो ये डी एक्स्ट्रा दे दिया, तो ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। अगर देखें सी ऑप्शन, तो ये क्या है, एस अलग से दे दिया, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। अगर हम बी ऑप्शन देखें तो ये हवाई अलग से दे दिया, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। तो रहा क्या, ये डी रह गया। तो ये डी तो बनाया जा सकता है, ZEAL। जेड ये रहा, ई ये रहा, ए ये रहा, अल ये रहा। ठीक है। तो ये राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, बनाया जा सकता है, डी। आगे बढ़े 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर हम देखें तो इसमें देखिए ये 26 दे रखा है, फिर 22 दे दिया, फिर 20 दिया, फिर 16 दिया, फिर 14 और फिर क्या है, क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं वो देखिए।
अगर हम देखें तो 26 में से 22 माइनस कर दिया तो कितना आया, -4 किया तो कितना आ गया, 22 आ गया। फिर 22 से इसने -2 कर दिया तो 20 आ गया। और 20 में से -4 कर दिया तो कितना आ गया 16 आ गया। और 16 में से -2 कर दिया तो ये 14 आ गए। और 14 में से अगर हम -4 और कर दें, जैसे यहाँ पे -4 -2 -4 -2, तो -4 और कर दें तो हमें 10 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 10 प्राप्त होता है। अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे न करके एक एक अंक छोड़कर करना चाहते हैं तो भी देख लीजिए। जैसे 26 से 20 लिखा इसने तो माइनस क्या किया, 6 किया ना। फिर 20 से 14 लिखा, फिर -6 कर दिया। अब अगर हम देखें 22 से इसने 16 लिखा तो फिर -6 कर दिया। अगर हम 16 में से -6 करके और लिख दें तो हमें फिर 10 प्राप्त हो रहा है। यानी किसी भी तरीके से करके देख लीजिए, आपका आंसर 10 ही आने वाला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 10 डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ें 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यदि ए का अर्थ क्या है, प्लस है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये ब्रैकेट में 10 यहाँ पे लिया हमने। फिर सी आ गया, ये देखिए सी का अर्थ क्या है, गुणा है। गुणा है 4 किया हमने और फिर इसको ब्रैकेट को बंद किया। फिर ए का अर्थ देखिए, ए का अर्थ क्या है, प्लस है, प्लस ले लिया अभी हमने। फिर यहाँ पे 4 लिखा ब्रैकेट के अंदर 4। फिर सी का मतलब क्या है, गुणा है, फिर 4 लिखा। ठीक है, और फिर ये बी है, बी का अर्थ है माइनस, बी का अर्थ क्या है, -6 कर दिया, -6 कर दिया। और बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें बतानी है। इतना सभी को समझ में आ गया। पहले ब्रैकेट वाले हल करते हैं। ये कितना है, 40 प्लस 16, 4 चौके 16 हो गया ना। फिर ये माइनस क्या है, 6 कर दिया, माइनस क्या है, 6 कर दिया। 40 और 16 को जब ऐड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 56 प्राप्त हुआ। और -6 और करने हैं तो हमें क्या है, 50 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, 50 प्राप्त हुआ। और 50 कौन से ऑप्शन के अंदर है, 50 हमारा बी ऑप्शन के अंदर है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से देखिए गौर से। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। अब देखिए कि नीचे दिए गए विकल्प आकृति में से संबंधित को चुनिए। जैसे हमें ये देखिए, पहले ये आकृति दी सीधी खाली है और उसके अंत के अंदर देखिए, बीच के अंदर, एकदम बीच के अंदर पहले इस तरीके से लाइनें खड़ी दी और फिर क्या है, इस तरीके से टेढ़ी लाइनें कर दी। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर इस तरीके की ये खाली आकृति दे रखी है। आगे वाली जो आकृति होगी वहाँ पर इस तरीके से लाइनें होगी और फिर इस तरीके से लाइनें होगी। तो ऐसा कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो ऐसा हमें सी ऑप्शन के अंदर ही प्राप्त हो रहा है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर, आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको किस तरीके से हम करने वाले हैं, दिए गए प्रश्न में पेपर को मोड़कर कौन सा विकल्प होगा। पेपर को जो मोड़ा जाता है वो कौन सा विकल्प होगा। अगर हम देखें तो हमें एक डायग्राम इस तरीके से दे रखा है, जो अंतिम वाला है, जो अंतिम वाला है ये देखिए। तो डायग्राम यहाँ पे एक कोने पे बिंदु है, यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पर भी बिंदु है और यहाँ पर भी बिंदु है। अगर हम इसको आगे और कंटिन्यू करते हैं तो हमें इस तरीके की एक आकृति बनती है। तो यहाँ पे जो पास वाला बिंदु वो यहाँ पे आएगा, फिर एक यहाँ पर और यहाँ पर, यानी ये 3 बिंदु है आपस में यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे टच है। अगर हम इसको और ओपन करते हैं, और अगर ओपन करते हैं तो इस तरीके के एक बिंदु आएगा हमारे पास। ठीक है, जो ये पास में बिंदु बने हुए हैं छोटे छोटे दो, ये यहाँ पे पास में ही बनेंगे छोटे छोटे। और ये बिंदु यहाँ पर 1 2 3, 1 2 और 3, इस तरीके की हमें आकृति प्राप्त होगी दोस्तों। यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे ये बिंदु 4 पास पास में बने हुए हैं। तो ऐसा ए ऑप्शन के अंदर तो है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक एक ही है। सी में नहीं है, डी में ज़्यादा हो जाएंगे, डी में बहुत ज़्यादा है, इसके बीच के अंदर लाइन ही नहीं है। तो बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करेंगे और एक प्यारी सी कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और आपने हमारे जो सभी पिछले पार्ट हैं उनको अगर नहीं देखा है तो आप क्या है, पिछले पार्टों को जरूर देखिएगा। आपको रीजनिंग ऑल टॉपिक्स प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। और अगर रीजनिंग का सीधा देखते हैं तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। अगर रीजनिंग की क्लास सीधी लगाना चाहते हो तो आप वहाँ पर भी लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।